पहली बार किसी मां ने अपने बेटे के लिए मांगी है मौत। हेलो नमस्कार जोहार भैया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का आदेश दिया है। हाँ, सही सुना आपने, इच्छा मृत्यु, इथुनेशिया जिसे हम कहते हैं। दोस्तों, पहली बार ऐसा मामला आया है देश के इतिहास में आजादी के बाद कि किसी व्यक्ति को हमारे देश ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। वह देश भारत, जहां के मूल अधिकारों में जीवन की रक्षा की बात की जाती है, जहां पर जीवन का अधिकार दिया जाता है, उस देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे उच्च सदन ने, उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दिया है। और ये इच्छा मृत्यु उसके माता पिता के निवेदन पर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आज हम आप लोगों को बताएंगे। तब तक मैं बताना चाहूंगा, जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जोहार भैया को, वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज सनी कुमार जोहार भैया के नाम से जो है उसे जरूर आप फॉलो कर लेंगे, ताकि हर तरह के न्यूज, आपके लोकल न्यूज आप तक पहुंचते रहे। हम खोरठा में भी आप लोगों तक समाचार पहुंचाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हरीश राणा की। हाँ, हरीश राणा 31 वर्ष का वह युवक जो आज इच्छा मृत्यु पाया है और धीरे धीरे वो मौत के गोद में सोने वाला है। मैं बता दूं, ये मामला है गाजियाबाद का। गाजियाबाद शहर का एक मामला है हरीश राणा का। मैं बता दूं कि 2013 में हरीश राणा जो बीटेक के छात्र थे, जो पंजाब के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे थे, बीटेक के दौरान ही 2013 में वो अपने कॉलेज के चौथी मंजिल से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद उनके पूरे शरीर में पैरालिसिस हो जाता है। इस पैरालिसिस के बाद न वो कुछ बोल सकते थे, न सुन सकते थे, पूरी तरह से कोमा में थे। उनको लाइफ सपोर्ट देकर अभी तक जिंदा रखा गया था। 13 वर्ष बीत गए। 2026 में उनके जीवन का 13 वर्ष इसी तरह से बीत गया। तब उनके माता पिता ने, सोचिए किस दर्द को उन्होंने जिया होगा, किस दर्द से गुजरे होंगे, किस तकलीफ से गुजरे होंगे। उस माँ के बारे में सोचिए जिसने अपने बेटे को पत्थर रखकर उसके लिए सरकार से मौत मांगी है। आप सोचते होंगे कि लोग तो रोज मरते हैं, इतने एक्सीडेंट में मौत होता है, कौन यहाँ पर न्याय मांगता है, कौन कोर्ट से आदेश मांगता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के संविधान में यह वर्णित है, बीएनएस की धारा है, किसी व्यक्ति को ऐसे ही इच्छा मृत्यु नहीं मिलती। उन लोगों को मरने का अधिकार नहीं है। लोग आत्महत्या कर लेते हैं, भले वो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन वो भारत के संविधान के दृष्टिकोण से अवैधानिक है। उन्होंने एक अपराध किया है। जीवन का अधिकार हम लोगों को मिलता है, ईश्वर की देन है सबसे बड़ी जीवन। लेकिन कभी कभी ये जिंदगी इतनी तकलीफ देने लगती है कि जीवन से अच्छा मौत हो जाता है। हरीश राणा के साथ भी ऐसा हो रहा है। 13 साल से बेड पर पड़े पड़े उनके शरीर में कई सारे जख्म हो गए हैं। चूंकि आप बेड पर अगर रहते हैं तो बहुत सारा 13 सालों तक अगर बेड पर रहते हैं तो उनके शरीर में कई तरह के घाव हो गए, जिससे वो और भी तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनका शरीर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। वो पूरी तरह से, समझिए तो एक तरह से मेंटल डेड की अवस्था में है, कोमा में है। बस बाहर से लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर पर वो जिंदा है। और 13 साल तक उनके माता पिता ने इंतजार किया कि बार फिर से सही से बोलने चलने लग जाए। आप लोगों ने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस, संजय दत्त की एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी, राजू हिरानी की। उस फिल्म में एक आनंद नाम का कैरेक्टर था जो पैरालिसिस रहता है, कोमा में रहता है, लेकिन संजय दत्त उससे अटैच होते हैं और उसको एक ह्यूमन थेरेपी के द्वारा उसको फिर से ठीक कर देते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में ऐसी चीजें देखने को कहाँ मिलती हैं। हरीश राणा के साथ तो 13 सालों में ऐसा नहीं हो पाया और अंततोगत्वा उनके माता पिता ने चाह लिया कि अब हमारे बेटे को इच्छा मृत्यु मिले। मैं बता दूं कि इच्छा मृत्यु का पहले से हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं था या हमारे कानून में किसी तरह की इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 2018 में यह मामला आया, इस तरह का जब मामला आने लगा, तब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का एक कानून बनाया कि अगर कोई व्यक्ति जीवन से ज्यादा मृत्यु को डिजर्व कर रहा है, लग रहा होगा उसका परिवार फूट रहा है उसके कारण, उसका आज हरीश राणा का जो परिवार है पूरी तरह से बिखर गया है। उनके माता पिता पूरी तरह से बेबस है, लाचार हैं। उनके पिता कभी नौकरी किया करते थे, आज ठेला लगाने पे मजबूर है। एक छोटे से कमरे में रह रहे, परिवार की पूरी स्थिति
टूट चुकी है, आर्थिक हालात इतने खराब हो चुके हैं कि परिवार अब दाने दाने के लिए मोहताज है। ऐसी स्थिति में परिवार ने यह डिसीजन लिया कि अब उसे मौत दे दिया जाए। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस तरह का कानून बनाने की बात की। 2024 में सरकार ने भी उसको मंजूरी दी। इसे पैसिव इंथुजिया कहते हैं, जिसमें लोगों को अगर वैसी स्थिति है जो अब मरने के लायक कोमा में है, तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाकर उनको पैसिव इंथुजिया मतलब धीरे धीरे उनको मृत्यु की ओर भेजा जाता है। यहां भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पादरीवाला ने यह फैसला सुनाया है कि पैसिव डेथ की ओर उनको ले जाया जाए, धीरे धीरे उनके सपोर्ट सिस्टम को, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को एक एक करके हटाया जाए, ताकि गरिमापूर्ण मौत हरीश राणा की हो सके और उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। इस तरह का डिसीजन पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कहा जा रहा है कि जब ये डिसीजन सुना रहे थे पादरीवाला, तो उनके आंखों में आंसू था, भावुक का पल था, और वाकई एक अजीब सा ये भावुकता पूरे नेशनल मीडिया के लिए बन गया जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया और उसके माँ बाप अपने बच्चे को धीरे धीरे मरता हुआ देख रहे हैं, धीरे धीरे उसके लाइफ सिस्टम को हटाया जा रहा है। सोचिए क्या गुजरती होगी उस माता पर, क्या गुजरती होगी उस पिता पर जो अपने बच्चे को धीरे धीरे मरता हुआ देख रहे हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कितना सही है। आप अपनी भी राय दें और कमेंट में एक बार हरीश राणा के लिए ओम शांति जरूर लिखें। देखते रहें जोहार भैया, धन्यवाद।